देंगे, लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए, ऐसे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। इसका ख़ास ख़्याल रखिए, अपने टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक़्त जिस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं, मोदी ने बाकायदा आप देखेंगे कहा जा रहा है कि अगर पानी बन गया तो खुली जंग का ऐलान है मोदी की तरफ से, तो फिर हम लोग भी खामोश नहीं बैठेंगे। ये कब से ये सिलसिला चल रहा है कि पानी बन गया तो ये हो जाएगा, ये मुसलसल समझ लें एक तरह से भारत की तो ये मिसाल हो गई कि मैं ना मानूं की रट लगा रखी है और आप जहालत को देखें, जहालत जोर पकड़ रही है और तमाम ममालिक दुनिया के तमाम ममालिक इतने खामोशी तारी की हुई है। क्यों आखिर ये लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं मोदी की इस कार्रवाई पर, इस उस पर? तो इसी पे हम गुफ्तगू करेंगे, मगर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से देखिएगा, ऐसे लफ्ज बोलिएगा जिससे किसी का दिल आजारी ना हो, उसका खास ख्याल रखें, अपने टॉपिक पे रहे, अपनी बात पे रहे। मेरे साथ कॉलर मौजूद है जी, मेरे से पता शायद भाई आपको लेती हूँ, पहले जरा इन कॉलर से बात कर लूं फिर आपकी तरफ आती हूँ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही बिल्कुल समीना, आपने तस्वीर कशी की है कि इस वक्त अक़वाम आलम की खामोशी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि ये बिल्कुल जंग के द्वार पर खड़े हुए दोनों मुल्क और अवाम दोनों मुल्कों की जो है वो जाहिर सी बात है अवाम को एक भुगतान भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जंग किसी मसले का कभी भी हल नहीं होती जी। और 175 तैयारे उन्होंने, इंडिया ने 175 तैयारे आपको पता है ना कि उस पर नाफिज कर दिए गए, तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि जी सरहदों पे जाके खड़े कर दिए गए। तो आप अंदाजा लगाएं कि जंग की तो पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है इंडिया, पर ये ना इंडिया के लिए अच्छा है ना पाकिस्तान के लिए अच्छा है, कि दोनों के लिए समझे खतरनाक है ये। जी यस, जो अवाम है वो उसको किस तरीके से अवाम देखती है, तो दोनों मुल्कों की, मुझे नहीं लगता कि इंडियन अवाम हो या पाकिस्तानी अवाम हो, लेकिन अवाम जो है वो इन चीजों में नहीं बिलीव करती। ठीक है, आप अपनी एक जो भी इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे, मोदी सरकार की बात कर रही हूँ मैं, पूरी दुनिया में उन्होंने अपना एक जो पर्सपेक्टिव पेश किया था वो तो रद्द हुआ ही है, क्योंकि सीधी सीधी बात दिख रही है कि आपने बगैर किसी तहकीक के बगैर कुछ भी आपने ऐसी कुछ एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा जी। हेलो 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 जी हेलो, एक सेकंड, दूसरा कॉलर है, इनसे पूछो। हेलो जी हेलो, और ड्रॉप ही हो गए जी। और 1719 की से नंबर आया था तो मैं देखना चाहती। हेलो जी 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 बोलिए, कंटिन्यू मैं करूँ? हाँ जी आप कंटिन्यू करें, वो कॉलर तो ड्रॉप हो गया, आप गया। दोबारा मिला लें, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई जो आपने कॉल की थी। जी बोले। जी बस ये पूरा जो सिचुएशन क्रिएट की गई है, तो ये मोदी सरकार को देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। जंगी जुनून पूरे खत्ते में एक जंग तारी हो जाएगी, इसलिए कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान जो है वो उसका जवाब दिए बगैर खामोशी से तो नहीं बैठ सकता। आप जो है वो अपना पानी बंद करने की धमकियां दे रहे थे, अब आप ये कोशिश करें कि पानी किसी तरीके से रोक दिया जाए, तो पानी के बगैर तो जिंदगी भी मुमकिन नहीं होती, तो पानी के लिए तो लड़ाई होगी होगी। आप अपने अवाम का भी सोचिए, अगर आपका मुल्क आप कहते हैं कि तरक्की कर रहा है और हर जगह पर आपकी जो है वो कामयाबी के झंडे गाड़े जा रहे हैं आपके मुल्क की तरफ से, तो आपकी जो अपनी इकोनॉमी है वो आपके अपने दिफाई तजर्बेकार का कहना है कि 5 दिन से ज्यादा इंडिया बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए कि उसकी अपनी भी अवाम इसमें सफरिंग करेगी। जब आप जंगी जुनून में इतने अंधे हो जाएंगे कि फजूल की जंग को मुसल्लत करेंगे, तो फिर आपको उसका बजट लेना, उसकी चीजें सारी मुकम्मल करना तो अवाम के ऊपर तो ये एक जुल्म है। आप खामखा में पहले आप अपने अंदरूनी मामलात को नहीं देखा आपने, मुख्तलिफ किस्म के तबका जो इंडिया के अंदर ही इतनी दफा हमने सुना है कि आजादी की तहरीकें जो वो जोर पकड़ती रहती हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो निचली जात के जो लोग हैं उन पे जुल्म, पंजाबी सिख जो हमारे भाई हैं उन पे जुल्म, और फिर मुसलमानों पे, तो एक अजीब सी सिचुएशन बना दी कि एक दूसरे के साथ ही आप देख रहे हैं कि वो जो पंजाबी जो सिख है बेचारे, उनके ऊपर तो जुल्म की इंतहा की भी इंडिया ने, भारत ने, क्या सोच के वो तो इंडिया में अपनी जिंदगी गुजारी है। इंडिया के अवाम तो मुझे लगता है समझदार है, मगर ये जो मोदी सरकार है इनके अपने क्या एजेंडे हैं, ये हमेशा से यही करते हैं। जब भी इलेक्शन आने लगता है ये कोई एक ना एक ऐसा माहौल, ऐसा सीन, ऐसा कोई भी चीज, ऐसा वाकया इसको क्रिएट कर देते हैं कि उसके बाद फिर जो है वो आपस में नफरत की और इस तरह लड़ाइयों की जो है वो आग भड़क उठती है। उसके बाद फिर वो थोड़ी देर जब तक वो उससे फायदा हासिल कर सकते हैं उस आग को आगे ले लेकर जाते हैं, उसके बाद फिर खामोशी से जो है वो चीजें सारी वापस जो है वो पीछे चली जाती हैं जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं। तो इस दफा भी इनका बिहार के इलेक्शन आने वाले, तो उन्होंने ये एक जो भी सारी चीजें थी इनको क्रिएट कर दिया, और इसका ईंधन बनेंगे वो गरीब अवाम, जिनका कोई लेना देना नहीं है सियासत से भी नहीं। लोग अपनी जिंदगी की गाड़ी घसीट हैं, और कोविड के बाद लोगों के बिजनेसेस, लोगों की चीजें कितनी मुतासिर हुई हैं।